मिडिल ईस्ट के हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। कल सुबह तक लग रहा था कि सब कुछ ठीक रहा तो एक बार फिर से विश्व शांति की राह पर आगे बढ़ता नजर आएगा, लेकिन कल देर शाम ये खबर सामने आ गई जहां पर ईरान ने आपत्ति जाहिर की कि संघर्ष विराम के उल्लंघन किए जा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी कर रही है, माइंस क्लियरिंग्स के प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है, जिसे ईरान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ईरान ने यही कारण है कि पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लॉक कर दिया है, किसी को इजाजत नहीं दी जा रही है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है या दो लेवल्स के ऊपर हो रहा है। एक लेवल जो है, एक जो हम सुन रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा, बाघेर ने क्या कहा, पेजेश्कियान ने क्या कहा, आईआरजीसी के स्पोक्समैन ने क्या कहा, उसकी हम थोड़ी देर बात करते हैं। सेकेंडली जो एफर्ट है वो बैक ट्रैक डिप्लोमेसी जारी है, वहां बातें हो रही हैं और ट्रंप की तरफ से जैसे बयान आ रहे हैं कि ईरानियों ने मान लिया है कि न्यूक्लियर जो यूरेनियम है उसको हम निकाल देंगे, और वो कहते हैं हमने नहीं किया। तो ये ऊपर का प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो बाई वर्च्यू ऑफ स्टेटमेंट्स दिया जा रहा है, एक दूसरे को प्रेशर बनाया जा रहा है कि जब डिप्लोमेटिक टेबल पे आए तो किसका पलड़ा भारी हो। तो ये उसके लिए प्रेशर तैयार किया जा रहा है। ऑन ग्राउंड एक्चुअली क्या हो रहा है कि जैसे ही अमेरिका ने वहां नाकेबंदी करी है, उन्होंने बोला है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया सबके लिए, परंतु ईरानियन ऑयल जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। नेचुरली ईरान इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करेगा 100%। तो वो बोलेगा कि ये दादागिरी है। अब ये दोनों का प्रेशर टैक्टिक्स वन वर्सेस दी अदर है। एक बात मेरी देखिए, 28 फरवरी को ये लड़ाई शुरू हुई, 3 मार्च को पहले दिन पता चला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान का क्या कब्जा हो सकता है, वो शायद ईरानियंस को भी मालूम नहीं था। और 5 मार्च को मैंने मिलिटरीली प्रूव किया था कि आप अमेरिका को 100% में देता हूं कि वो नाकेबंदी भी कर ले, माइन क्लियरिंग भी कर ले, ईरानियन की नेवी को पूरा डिस्ट्रॉय भी कर दें, सब कुछ कर दें, 100% नेवल स्क्वाड भी दे दें, एयर स्क्वाड भी दे दें, सब कुछ कर दें। परंतु ये जो छोटी जगह है जहां पे सिर्फ 4 घंटे का ट्रेवर्स है, 4 घंटे बहुत टाइम होता है अटैक करने के लिए, छोटा नैरो एरिया है 28-20 नॉटिकल माइल का, जिसके अंदर अटैक करना जो भी अमेरिकन फोर्सेस होंगी उनकी टारगेट हैंडलिंग कैपेबिलिटी होगी, कितनी मिसाइल्स को, कितने ड्रोन्स को वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं। अगर ईरान उससे ज्यादा फेंकेगा, एक भी हिट किया अगर उसके ऊपर, ऑयल टैंकर के ऊपर, तो आग लगेगी जो महीनों चलेगी। अगर वो टैंकर के 2 टुकड़े होते हैं तो इसका चूंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है बहुत ही शैलो है, परमानेंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकती है। तो अब ईरान के पास ये एक लेवरेज है, ब्रह्मास्त्र है मैं बोलता हूं। परंतु यहाँ पे अभी जो बातें की जा रही है, जो आप सुना रहे हो, ये सब प्रेशर टैक्टिक्स हैं बिफोर द वॉर टास्क टॉक्स टू बिगिन। तो मैं ये कहता हूं कि इस वक्त ईरान के लिए जो समझदारी की बात ये है, इसको इस ब्रह्मास्त्र को एज ए वेपन ना यूज करें, लड़ाई के लिए काइनेटिक मींस के लिए ना यूज करें, इसको यूज करें एज ए लेवरेज ऑन दी डिप्लोमेटिक टेबल। अपनी सारी की सारी शर्तें मनवाएं, सारी सैंक्शंस हटवाएं, आपके 120 बिलियन डॉलर के फ्रोजन एसेट्स हैं उनको रिलीज करवाएं, अपने न्यूक्लियर सिविलियन प्रोग्राम पूरी तरह से मांगे जैसे किसी भी कंट्री में चलता है, अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है सेल्फ डिफेंस के लिए पूरी तरह से मांगे। ऑफ कोर्स उनको जो है ये हुती वगैरह का जो प्रॉक्सीज है उनको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, जो ये हिजबुल्लाह वाली उन्होंने कंडीशन लगाई थी, अमेरिका ने आंशिक तौर पर उसको भी माना है, उनका भी सीज फायर कराया है, परंतु सीज फायर उल्लंघन होता है, उल्लंघन आईआरजीसी की तरफ से भी होता है। तो वो छुटपुट घटनाएं हैं, उनको जो बड़े मैक्रो लेवल पे हमने नहीं लेना है, उसको अगर हम डिप्लोमेटिक टेबल पे आए, हम एक दूसरे की कंट्री के लिए जो हमारे हितों में है उसको मनवाएं और एक पीसफुल तरीके एंटिटी की तरह से रहें, ना कि वही रागलापे। लेकिन सर, आपको लग रहा है कि अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे? क्योंकि आने वाले 1-2 दिनों में पीस टॉक का राउंड 2 शुरू होगा, उससे पहले अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आना कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा कब्जा नहीं कर सकते, आप हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आपने हमारी बात नहीं मानी तो बुधवार को और घातक हमले होंगे। और आज सुबह तो उन्होंने पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कि द बेस्ट इज येट टू कम। इनके क्या मायने निकाले जाए? ये जिसको मैं सिंपल टर्म में बोलूंगा, ये पुराने ओल्डन टाइम्स की गन बोर्ड डिप्लोमेसी है कि टॉक्स पे आने के लिए पहले अपना प्रेशर हमने दिखाना है कैसे हम कर सकते हैं। परंतु मैं आपको 99% ये कह सकता हूं कि कोई भी आदमी काइनेटिक मींस को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेगा। और फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ी है वो है ट्रस्ट डेफिसिट। अब ट्रस्ट डेफिसिट क्या है? अमेरिका ने ईरान को पिछले 1 साल में 4 बार धोखा दिया है, और उसके अलावा जो ईरान ने जो न्यूक्लियर के बारे में JCPO के बाद में 2015 ऑनवर्ड्स
जो वादे किए थे वो भी नहीं निभाए। तो ट्रस्ट डेफिसिट दोनों तरफ है और दोनों तरफ यही बात कर रहे हैं और दोनों तरफ जो आपको अपना मुखड़ा दिखाएंगे वो ये कहेंगे कि हम पीस के लिए बात कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए बात कर रहे हैं, और अंदर से वो अपने अपने कंट्री के सेल्फिश जो आपके एम्स हैं, जो आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उनको देख रहे हैं। तो कहां पे किस लेवल तक वो आगे एक दूसरे के पास मिलते हैं, कहां एक दूसरे को ऑफ रैंप मिलता है जिससे कम से कम दे कैन हैव अ फेस सेविंग सिचुएशन इन द कंट्री। ब्रिगेडियर सर, नो डाउट नॉट ओनली कमला हैरिस, पूरा अमेरिका इस जंग को पसंद नहीं कर रहा। एक तरफ वो मागा की तरफ आगे बढ़ रहे थे, अमेरिका को आगे बढ़ा रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने एक ऐसे युद्ध में पार्टिसिपेट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के रवैये की वजह से, जिसे खुद ना अमेरिकी पॉलिटिशियन पसंद कर रहे हैं, ना अमेरिकी जनता पसंद कर रही है, ना अमेरिकी सैनिक पसंद कर रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो से जो उठ रही अंडर वेव्स हैं, क्या मायने लेकर आएंगी आने वाले समय में? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, परंतु यहाँ पे मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, तो मैं आपको ये बताऊं कि कमला हैरिस का बयान है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अब जो रिसेंट सर्वे हुआ है, इसका क्या कल मेरे ख्याल में अल जज़ीरा पे दिखाया गया था कि वॉर क्या, अमेरिकन क्या बोलते हैं कि ये जंग जायज है कि नहीं है। 47% अमेरिकन ने बोला है यस जायज है, गुड है, फेयर है। 43% ने बोला है जायज नहीं है। अब 43% इज सब्सटेंशियल नंबर। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, बट अगर आप मेजोरिटी की तरफ डेमोक्रेसी के सामने जाए तो 47% को तकलीफ नहीं है। परंतु मैं यहाँ कहता हूं कि यहाँ पे जो भी ये जंग हुई है, ये जंग करवाई गई है ट्रंप द्वारा। किसने करवाई है? अमेरिका के अंदर जूश लॉबी जो है, चाहे वो रिपब्लिकन हैं, चाहे वो डेमोक्रेट्स हैं, इवन कमला हैरिस की पार्टी वाले भी, वो बहुत स्ट्रांग हैं। उन्होंने वो करवाना है जो नेतन्याहू चाहता है। ये इनफैक्ट जो लड़ाई है ये बड़ा क्लियर है, ये लड़ाई अमेरिका ने शुरू करी है बिकॉज ऑफ नेतन्याहू। और बताया जाता है कि नेतन्याहू ने पिछले 4 प्रेसिडेंट्स के ऊपर प्रेशर डाला था कि आप ये करिए, ईरान को खत्म करिए, अदरवाइज वो हमें खत्म कर देंगे। तो ये इस वक्त जो जूश लॉबी है वो करवा रही है। वो सर ये थोड़ा सा एलोब्रेट कीजिए। आपने कहा कि लास्ट 4 प्रेसिडेंट को भी बेंजामिन नेतन्याहू इन्फ्लुएंस कर चुके हैं, तो लास्ट कौन प्रेसिडेंट? क्या बराक ओबामा, क्या जो बाइडेन, क्या जॉर्ज बुश, क्या जॉर्ज डब्ल्यू बुश, क्या बिल क्लिंटन? कौन इनके इन्फ्लुएंस में ऐसी हरकतें कर चुका है? मैं कल ये अल जज़ीरा के ऊपर एक अमेरिकन एक्स डिप्लोमेट थे, उनकी स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूं। उन्होंने बोला फ्रॉम क्लिंटन ऑनवर्ड्स, जो इजरायली जो भी प्राइम मिनिस्टर था वो प्रेशराइज कर रहा था अमेरिका को कि किसी तरीके से ईरान को खत्म करिए। और अमेरिकन जो थे वो गल्फ के अंदर भी उनके जैसे 11 देशों में 17 उनके बेसिस हैं, तो वो भी कहते थे कि ईरानियंस आर शियाइट या शिया सुन्नी की लड़ाई भी जारी थी। उनका भी मत वही था, परंतु किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये नहीं किया, ट्रंप ने आगे किया। अब ट्रंप ने क्यों किया? मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जूश लॉबी जो है विद इन अमेरिका ऑपरेट करती है, चाहे वो रिपब्लिकन हैं, चाहे वो डेमोक्रेट्स हैं, वो सारे बिजनेसमैन हैं, टॉप बिजनेसमैन द वर्ल्ड, और ये सबसे ज्यादा दिमागी लोग भी हैं। उन्होंने फाइनली दे कुड परसुएट ट्रंप। ट्रंप की जो इलेक्शन हुई है 2 बार एज ए प्रेसिडेंट, शायद उसको उन्होंने फंडिंग भी उन्होंने करी है। वो चाहते थे कि ट्रंप उनके इशारे पे नाचे, और वो उन्होंने करवा लिया है। और यही सेंटीमेंट अमेरिका में गूंज रहा है। तो मैं फिर भी कहता हूं कि एज एन एनालिस्ट आई वुड से 43% अमेरिकन डिसएग्री, 47% अमेरिकन एग्री। अब इसको क्या मतलब निकालना चाहिए, आई लीव इट टू यू। और यहाँ तक कमला हैरिस की बात है, आई मेक इट एज अ प्योर पॉलिटिकल स्टेटमेंट फॉर गेटिंग पॉलिटिकल गेन्स। अभी मिड टर्म इलेक्शन होने वाली है, तो ये उनकी तैयारी है। Please like and subscribe.